नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे देव स्कूल तारानगर की मेधावी छात्रा भारती मोगा, पुत्री श्री रामनिवास मोगा, कक्षा 12 ने आईआईटी मेन परीक्षा में चयनित होकर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। भारती की इस असाधारण सफलता पर विद्यालय, परिवार और सभी गुरुजनों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से सभी लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस छात्रा ने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी लगन और विद्यालय परिवार के अच्छे मार्गदर्शन से यह परिणाम हासिल किया है। तो हम छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम होता है आईआईटी मेन, जिसमें छात्रा ने अपनी कड़ी लगन, मेहनत और अच्छे प्रयास से आईआईटी मेन परीक्षा में चयनित होकर अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो हम सभी उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और इस छात्रा ने अपनी जो लगन, मेहनत और गुरुजनों द्वारा जो उनको उचित मार्गदर्शन मिला, उस पर उन्होंने बड़ा शानदार अपना रिजल्ट दिया और आईआईटी मेन जो परीक्षा है उसमें चयनित होकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की लगन, बच्चे की मेहनत और बच्चे को उचित मार्गदर्शन मिलना अति आवश्यक है। हम देव स्कूल तारानगर की ओर से छात्रा को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अन्य बच्चे भी इस छात्रा से प्रेरणा लें और अपनी जो लगन, मेहनत है से अच्छी तैयारी करें। सफलता की जो एक नई उड़ान है इस छात्रा ने अर्जित की है। बहुत बड़ा एग्जाम होता है आईआईटी मेन, और आईआईटी मेन में स्कूल में अध्ययनरत छात्रा जिन्होंने ये परचम लहराया है अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया है, तो हमें विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इस छात्रा की उपलब्धि पर अन्य छात्रों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रेरणा लें और
छात्रा भारती मोगा की इस उपलब्धि, इस सफलता से प्रेरणा लेते हुए अपनी मेहनत, लगन और कठिन तपस्या करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सफलता है वो कड़ी मेहनत, लगन और उचित मार्गदर्शन से प्राप्त की जा सकती है। और हमारा हमेशा से ही उद्देश्य बच्चों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना रहा है। और छात्रा ने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस उपलब्धि से जो अन्य जो छात्र हैं, अन्य जो बच्चे हैं, वो जरूर प्रेरणा लें। और बच्चे द्वारा जो लगन, अपना जो प्रयास, अपना जो कठिन लगन, अपने जो प्रयास से उन्होंने जो पढ़ाई की, उसके हिसाब से सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य को केंद्रित मानकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आप भी बच्ची को, छात्रा को ढेर सारा आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। ग्रामीण अंचल से निकले हुए हर छात्र छात्राएं जो इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो बड़ा सुखद अनुभव होता है। और विद्यालय में अध्ययनरत और विद्यालय में पढ़ाई करते समय ये मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। आईआईटी मेन जैसे एग्जाम को फाइट करना ये एक असाधारण उपलब्धि है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा कठिन होता है। और इस कठिन कंपटीशन में ऐसे मुकाम हासिल करना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें एक बार फिर भारती मोगा, पुत्री श्री रामनिवास मोगा, कक्षा 12, देव स्कूल तारानगर की छात्रा है, जिन्होंने आईआईटी मेन परीक्षा में चयनित होकर विद्यालय और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए छात्रा को बहुत सारी, ढेर सारी बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। क्योंकि भारती द्वारा यह असाधारण सफलता उनकी कड़ी मेहनत, लगन और विद्यालय की ओर से सही मार्गदर्शन का परिणाम है। तो आप भी छात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बलवान जी, राम राम। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो वो उनके लिए एक स्पष्ट सा निर्देश है कि वो बच्चे अपनी
कड़ी मेहनत, लगन और अच्छा जो अपने जो लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अपना जो प्रयास करते हैं, उन बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलना जरूरी है। तो उनको उचित मार्गदर्शन मिला विद्यालय की ओर से, और विद्यालय की ओर से उचित मार्गदर्शन मिला, और छात्रा ने बहुत बड़ी अपनी जो लगन है, अपना जो कठिन प्रयास है वो जारी रखा, और आखिरकार आईआईटी मेन जो अभी परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, तो उसमें चयनित होकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस असाधारण सफलता पर विद्यालय, परिवार और सभी गुरुजनों की ओर से उन्हें हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इससे हमें यह सुझाव भी मिलता है कि बच्चों को हमेशा अपनी लगन, अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि अन्य जो बच्चे हैं वो छात्रा की इस उपलब्धि पर अपनी छात्रा की जो उपलब्धि है उससे प्रेरणा लेंगे, और इस जो असाधारण जो सफलता है उसके लिए हम छात्रा को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो अन्य बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, और ध्यान रखते हुए अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करें। और ज़्यादा बच्चों से हमें यही आशा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपने लक्ष्य उनको केंद्र में रखते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। अब जो वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो इसमें बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान रखें, और ख़ासकर जो ये फ़ोन है उससे दूर रहें, टीवी से दूर रहें, क्योंकि ये जो फ़ोन वगैरह होते हैं, मल्टीमीडिया जो साधन हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा बड़ी बात है, और उनसे दूर रहना ही हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, क्योंकि इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कहते हैं कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो, क्योंकि कठिन तपस्या, कठिन लगन और अच्छी मेहनत से हर कोई रास्ता है वो, हर कोई लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। सफलता पाने के लिए ही सबसे बड़ा
जो नियम है वो है कि हमें किसी भी प्रकार की जो फालतू जो बातें हैं उनसे ध्यान हटाकर सिर्फ अपने जो कठोर परिश्रम है, जो अपने लक्ष्य हैं, उन पर ध्यान देना हमें जरूरी है। अगर हमें अपने वास्तविक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें तो कोई भी जो लक्ष्य है वो कठिन नहीं है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। क्योंकि कभी भी मेहनत करने वाले, लगन से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो शांत स्वभाव से अपनी मेहनत को जारी रखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम है वो बढ़ाते रहते हैं। और लक्ष्य है वो एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस उनमें हमें समय लगता है। वो एक दुआ याद आ रहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो बच्चों को जब विद्यालय लगता है, शुरू होता है, तो पढ़ाई के प्रथम दिवस से लेकर अपने जो एग्जाम है उन तक के अपनी तैयारी को केंद्र में रखते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। कि यही बात है हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चे को हमेशा अपनी पढ़ाई, अपने जो लक्ष्य हैं उनकी ओर अग्रसर होते हुए अपनी जो पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। कि हौसला रख अंधेरे से मत घबराना, कि हौसला रख अंधेरे से मत घबराना, चिराग वही रोशन होता है जो जलता है ज्यादा। बहुत शानदार बात है कि हौसला रख अंधेरे से मत घबराना, चिराग वही रोशन होता है जो जलता है ज्यादा। अर्थात कठिन प्रयास हमें करने पड़ेंगे, और कठिन प्रयास, लगन, मेहनत और उचित मार्गदर्शन भी मिलना हमें बहुत जरूरी है। और अपने जो सारे जो सपने हैं वो सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरा करने का साहस हम में होता है, या उन्हें पूरा करने का साहस अगर हम रखते हैं तो सारे सपने हम सच कर सकते हैं। तो यही सपना इस छात्रा का था कि आईआईटी मेन, जो एक बहुत बड़ी परीक्षा है, तो उनमें उसने अपना जो वो परचम लहराया, तो उनका हौसला था, उनका जो एक सपना था कि आईआईटी मेन एग्जाम को मुझे फाइट करना है, और उन्होंने इस एग्जाम को फाइट कर दिया। क्योंकि उन्हें अपने पर विश्वास था, अपने अपना उनको जो उच्च और सही मार्गदर्शन मिला, उन उन पर उसको पूरा विश्वास था, और उनके एक बहुत बड़ा अंदर मतलब है, उनमें साहस था कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हमें छात्रा को बहुत सारा
आशीर्वाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और किसी भी प्रकार के जो अपने लक्ष्य हैं उनमें सकारात्मक सोच को रखना भी अति आवश्यक है और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक रहना जरूरी है। और एक बात और बता दें कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। और वो जो इस छात्र ने कर दिखाया कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया और अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखा। अपना अपना जो उनको जो उचित मार्गदर्शन मिला उसका यह परिणाम रहा कि छात्रा ने यह आईआईटी मेन जो एग्जाम होता है उसमें चयनित होकर अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने माता पिता, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। और छात्रा ने बहुत मेहनत करी। लगभग मानो तो उन्होंने इस छात्रा ने 14 से 15 घंटे तक पढ़ाई करना जारी रखा और निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास और समय समय पर जो उनके जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक टाइम टेबल के हिसाब से इस छात्रा ने पढ़ाई की। तो आखिरकार उनका जो लक्ष्य था, उनका जो एक सपना था आईआईटी मेन एग्जाम को फाइट करना, तो उसके अंदर उन्होंने, इस छात्रा ने चयनित होकर अपने क्षेत्र, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। तो हम छात्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं सुरेंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी, देव स्कूल तारानगर। आप सभी हमारे साथ जुड़े तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री